हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का पेपर जो है वो 18 सितंबर को है। आप सभी जानते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पूर्णांक 75, समय 3 घंटे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है अथवा में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 30 मिलेंगे, 30 नंबर के। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 नंबर के प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, 30 शब्दों में उत्तर देना है। 3 नंबर के लिए 75 शब्दों में और 4 नंबर के लिए 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार त्रैमासिक परीक्षा का पेपर रहता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। सही विकल्प का चयन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 4 कालों में। 4 कालों में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। परशु का अर्थ होता है, तो परशु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, फर्शा। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है भरत मुनि की। और एक परिभाषा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है, तो ये आचार्य विश्वनाथ की थी। ठीक है, जो रसात्मकम वाक्यम काव्यम बोला है ना मैंने, ये विश्वनाथ की। अगला क्वेश्चन, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा था, तो उत्तर हो जाएगा सरकंडे का। सरकंडे का चश्मा देखा था। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, तो उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व पद। माता का अंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा था, चिड़िया का झुंड चर रहा था। आगे आइए, हम देखते हैं यहाँ पर खालिस्तान। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भाषा में की, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा में उन्होंने इसकी रचना की। आगे देखिए, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को प्रबंध काव्य या फिर आप इसे महाकाव्य का नाम भी दे सकते हैं, महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रबंध काव्य का ही अंग है कौन, महाकाव्य। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विधान वाचक वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बनाते थे। अमोला मतलब जो आम की गुठली रहती है ना, उसको क्या करते थे, ये घिस देते थे और जब इसको बजाया जाता था, इसमें फूंक मारी जाती थी, तो ये शहनाई जैसी क्या निकलती थी, इसमें से आवाज़ निकलती थी। आगे हम बात करें तो यहाँ पर सत्यपत्य है। सूरदास के पद में तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है, असत्य। श्री कृष्ण को नहीं कहा गया तेल की गागरी। तेल की गागरी कहा है उद्धव को। संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है, असत्य, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, 33। इस कारण से यह सत्य हुआ है। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, सत्य। लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के छंदोवे की छाया कहा है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। वाच्य के प्रकार 4 होते हैं, असत्य, क्योंकि 3 होते हैं। लेखक शिवपूजन साई के पिता आटे की गोली या मछलियों को खिलाते थे, सत्य। जोड़ी मिलाएंगे बच्चों, जोड़ी मिला लीजिए। भृगुकुल के ध्वज कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा परशुराम जी। दोहा छंद एक अर्धसमात्रिक छंद है। कहानी के तत्व कितने होते हैं, 6। निस्तब्धता का अर्थ क्या होगा, सन्नाटा।
और गले का हार बहुत प्रिय। महतारी का मतलब होता है माता। ये हमारी जोड़ी मिल चुकी है, नंबर भी डाले हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ था? शिव धनुष टूटने के कारण। उद्दीपन किसे कहते हैं? वे वस्तु जो किसी कार्य करने के लिए क्रिया करवाती है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? हम उद्दीपन कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? कार्तिक माह से क्या होती थी? शुरू, और कहाँ तक चलती थी? फागुन तक। फागुन तक चलती थी, ठीक है, कार्तिक से फागुन। दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति करते, दोहरा लाभ प्राप्त होना। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना गया है? तो माता का अंचल। माता का अंचल आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर हम कहना चाहें इसको, तो इसमें देहाती दुनिया जो मैंने आपको बताया है, देहाती दुनिया से अपना माता का अंचल लिया गया, तो ज़्यादा बेटर आपका देहाती क्या हो जाएगा? दुनिया। देहाती दुनिया इसी का आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर रीतिकाल की विशेषता, नई कविता की विशेषता, तुलसीदास सूरदास की काव्यगत विशेषताएँ। आपके जो पाठ हैं, रस हैं, इसमें आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर देख लीजिए, चौपाई छंद की परिभाषा देख लीजिए, जीवनी आत्मकथा में अंतर देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आए। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? सब क्वेश्चन देख सकते हैं। लोकोक्तियाँ भी आ रही है, और एक वाक्य के लिए एक शब्द भी आ रहा है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? चार चांद लगाना, इसका अर्थ क्या है? ये सब यहाँ पर क्वेश्चन है। संदर्भ प्रसंग है। कृतिका से जो पहला पार्ट आ रहा है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? और बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? सब क्वेश्चन हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। अच्छे से इसको करोगे तो बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होगे, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यहाँ पर ध्वनि विस्तारक के यंत्र पर एप्लीकेशन है। यहाँ पर ये सभी निबंध है, एक करना है रूपरेखा के साथ, ठीक है। फिर भी अगर आप बोलेंगे ना कि 6 से लेकर व्यवस्थित वीडियो बनाइए, पूरा आंसर सहित बनाइए, तो इसका वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा मैं आप लोगों को। तो आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।